क्या आपको पता है जापान के कुछ रेस्टोरेंट्स में मंकी को एज अ वेटर यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे वेटर कुछ इस तरह के होते हैं, लेकिन जापान के कुछ रेस्टोरेंट्स में वेटर इस तरह के होते हैं और इन मंकीज़ को सैलरी की बिहाफ पे यानी तनख्वाह की जगह बनाना दिया जाता है खाने के लिए। आसाम के बोनगाईगांव इलाके में एक रिवर है, एक नदी है जिसका नाम है रिवर चंपावती, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलता है। अगर आप इस इलाके को गौर से देखोगे तो ये इंडिया के मैप को रिप्रेजेंट करता है ना इनक्रेडिबल। क्या आपको पता है अगर आप नल के पानी से यानी नॉर्मल वाटर से आइस क्यूब बनाओगे तो वो जो आइस क्यूब बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी वाइट कलर का आइस क्यूब बनेगा। और अगर आप बॉइल्ड वाटर से उबाला हुआ पानी से आइस क्यूब बनाओगे तो वो आइस क्यूब कुछ इस तरह दिखेगा, यानी ट्रांसपेरेंट। एक स्टडी के हिसाब से जब एक आदमी, एक मर्द बहुत पैसे बना लेता है यानी कमा लेता है, तब उसको एक नहीं कई औरतों की ज़रूरत होती है। और जब एक औरत बहुत सारे पैसे बना लेती है, कमा लेती है, तब उस औरत को किसी मर्द की ज़रूरत नहीं होती। ये ट्रूथ है, लेकिन ऐसा क्यों? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आपको पता है नीदरलैंड में क्राइम इतना कम है कि वहाँ हाल ही में 19 जेल्स बंद करने पड़े कैदियों की कमी की वजह से। नीदरलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ सबसे कम क्राइम होता है। फाइनल डेस्टिनेशन मूवी शायद आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन जो ट्रूथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये जानने के बाद आप खुद कहोगे सच में यही फाइनल डेस्टिनेशन है। वंस अपॉन अ टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ इवंसविले की बास्केटबॉल टीम प्लेन से ट्रैवलिंग कर रही थी। पूरी टीम ट्रैवलिंग कर रही थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से एक प्लेयर ने फ्लाइट को मिस कर दिया और सारे प्लेयर इस एक बंदे को छोड़कर चले गए। और आफ्टर फ्लाइंग प्लेन क्रैश हो गया, जिसकी वजह से सारे प्लेयर्स मर गए। और एक प्लेयर जिसका प्लेन मिस हुआ था वो ये सुनते ही बहुत खुश हुआ कि मैं बच गया। उसके बाद सिर्फ 2 हफ्ते के बाद इसका भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। इसे कहते हैं फाइनल डेस्टिनेशन। ये आप सबको पता होगा, ये है हमारे इंडिया का फ्लैग, ये है यूएसए का फ्लैग, ये है बोलिविया का, ये है एक्वाडोर का, ये है ग्रीस का। लेकिन क्या आपको पता है ये किसका फ्लैग है? मैं आपको बता दूं, ये धरती का फ्लैग है, द इंटरनेशनल फ्लैग ऑफ प्लानट अर्थ। जी हाँ, ये ज़मीन का फ्लैग है। जस्ट मान लो अगर फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 होता है तब क्या होगा? वो जो वॉर होगा न्यूक्लियर वॉर होगा, और इससे इस दुनिया का 80% पॉपुलेशन कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाएगा, यानी 80% पॉपुलेशन मर जाएंगे और बाकी के बचे हुए 20% पॉपुलेशन कुछ दिन तक रह पाएंगे। उसके बाद ये 20% भी मर जाएंगे रेडिएशन की वजह से, और फिर ये धरती कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये कौन है आपको पता है? इनका नाम है एडोल्फ टेस्लर और इनका पेट नाम एडी है। ये एक जर्मन के रहने वाले हैं। और क्या आपको पता है ये कौन है? ये है रुडोल्फ डेसलर। ये भी जर्मन के ही हैं। असल में दोनों भाई हैं। एडोल्फ डेसलर यानी एडी एडिडास के फाउंडर हैं और रुडोल्फ डेसलर पूमा के फाउंडर हैं। इन दोनों ने साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज ये दोनों इस दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड के फाउंडर हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि अगर आप 100 शेरों का आर्मी बनाते हो और उसका लीडर एक कुत्ते को बनाते हो तो फाइट में ये जो 100 लायंस होंगे, शेर होंगे, ये कुत्ते की तरह लड़ेंगे और मरेंगे। लेकिन अगर आप 100 कुत्तों का आर्मी बनाते हो और उसका लीडर आप एक लायन को बनाते हो तो फाइट में ये जो 100 कुत्ते होंगे ये एक शेर की तरह लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मतलब अगर लीडर अच्छा हो तो ना होने वाली चीज़ भी आप कर सकते हो। सब लीडर पे डिपेंड है। इनसे मिलिए, इनका नाम है तमीम और ये एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। इन्होंने 516 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 7 घंटे में कंप्लीट किया, जहां नॉर्मली 14 घंटे लगते हैं, लेकिन इन्होंने 7 घंटे में कंप्लीट किया एक बच्चे को बचाने के लिए। ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है हमारे देश को, जो दूसरे के दर्द को अपना समझें और ट्रीट करें। ग्रेट मैन। क्या आपको पता है इस दुनिया में हमारे धरती पर हर सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं,
और हर मिनट 250 बच्चे। ये बात मैंने आपको बताया और कहीं ना कहीं इस धरती पर 4 बच्चे पैदा हो चुके हैं और हर घंटे 15,000 और हर दिन 3,60,000 बच्चे पैदा होते हैं। और अगर हम डेथ रेट काउंट करें तो हमें पता चलता है हर मिनट 105 लोग मरते हैं, यानी हर घंटे 6,316 और हर दिन 1,51,600 लोग मरते हैं। है ना कमाल का ट्रुथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। आदित्य परमाना नाम के एक फोटोग्राफर ने इंडोनेशिया के फॉरेस्ट में एक ड्रैगन लिज़ार्ड को लीफ से गिटार बजाते हुए तस्वीर लिया। इट्स लुक लाइक प्लेइंग अ गिटार। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप गूगल पर हाउ टू सुसाइड लिखकर सर्च करते हो तो आपको गूगल पर सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन का नंबर और वेबसाइट दिखाएगा, क्योंकि गूगल को लगता है कि आप सुसाइड करने वाले हैं। क्या आपको पता है प्रेगनेंसी में दही खाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सिर्फ 1 कप दही में 11 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर प्रेग्नेंट औरत दही हर रोज़ खाए तो होने वाला बेबी काफ़ी दिमागदार पैदा होगा। क्या आपको पता है गूगल ने अपने हेडक्वार्टर में घास काटने के लिए कोई मशीन नहीं बल्कि बकरियां रखा है घास कतरने के लिए। और 1 2 नहीं 200 बकरियां हैं। ये बकरियां हेडक्वार्टर के घास को कतरती हैं और इन बकरियों के नाम भी हैं। क्या आपको पता है तुर्की और बुल्गारिया में लोग ठंड के दिनों में विंटर मौसम में अपने पुराने गर्म कपड़े पेड़ों पर टांग देते हैं ताकि ज़रूरतमंद लोग इसे ले सकें। है ना अच्छी बात। ऐसा कुछ हमारे देश के गली हर मोहल्ले में भी होना चाहिए। इनसे मिलिए। इनका नाम एनोक याई है। ये सूडान से हैं और ये इस धरती पर की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन और सबसे कीमती मॉडल में से एक हैं। ये सिर्फ 1 घंटे के फोटोशूट का $15,000 लेती हैं, यानी अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 10,68,029 रुपये होते हैं सिर्फ 1 घंटे का। आपको लगता है बिल गेट्स भी कभी अरेस्ट हो सकता है? 1977 में बिल गेट्स को अरेस्ट किया गया था मैक्सिको में। रेड सिग्नल क्रॉसिंग के केस में इन्होंने रेड सिग्नल को क्रॉस किया था, वो भी विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। वैसे आज भी ना जाने कितने गलत काम करता है ये। आज अरेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि हर किसी को खरीद जो लिया है तो प्रूफ मेरे पास काफ़ी और एविडेंस भी हैं। बट खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट टेनिस कोर्ट कहाँ है? दुनिया का सबसे हाईएस्ट टेनिस कोर्ट दुबई में है। ये टेनिस कोर्ट ज़मीन से 650 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है। इसका व्यू देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। इस बुक को देखिए। ये बुक 800 साल पुराना बुक है। इसकी लंबाई 3 फीट है और इसकी थिकनेस चौड़ाई 2 फीट है। और इस बुक को डेविल्स बाइबल के नाम से जाना जाता है, यानी ये बुक शैतान का है, जो 800 साल पहले किसी शैतान ने लिखा था।